हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका हम आज शॉर्ट इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट का मतलब ये है कि हम इंट्रो उतना पढ़ेंगे जितना हमारे चैप्टर के लिए जरूरी है। ठीक, अगर फिर भी किसी को डीप इंट्रो पढ़ना हो तो डीप इंट्रो के लिए मैं एक वीडियो अक्सर बना दूंगा, उसको आप वहाँ पढ़ लें। लेकिन इतना इसमें हम पढ़ लेंगे कि आपका चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे इसके अंदर और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी इसके करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं और उनका इनवर्स फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स फॉर्म। तो पहले आपको पता होना चाहिए इनवर्स होता क्या है। तो देख लेते हैं इनवर्स क्या होता है। जैसे कि देखिए कहीं पे लिखा है x, ये इसकी इनवर्स फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसको लिख दूं 1/x, लिख दूं 1/x, तो 1/x, x पे कितनी पावर है? x पे 1 पावर है, कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है। जब हम नीचे से x को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर -1, लिख सकते हैं x की पावर -1। तो ये जो -1 दिख रहा है ना, बस यही इनवर्स है। ये जो -1 है यही इनवर्स है। यही -1 पावर अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लगती है तो हम उन्हें कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जैसे अगर मैं लिख दूं साइन और -1 लगा दूं तो क्या हो गया? साइन इनवर्स। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स बनते कैसे हैं? देखिए अगर हम ऐसे लिख दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू x, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, तो साइन को अगर उधर भेजेंगे तो ये देखो नीचे को जाएगा। ठीक है, और साइन को ऐसे लिख नहीं सकते। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ केवल ऐसे ही कि अगर हम देखें तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू x और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा ना। अब इस साइन को जब ऊपर लाओगे तो -1 पावर हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि साइन -1 पावर और पहले से क्या था हमारा थीटा की जगह पे x, तो ये बन गया साइन इनवर्स x। ठीक, ऐसे करना नहीं है आपको, मैं केवल समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि जब साइन यहाँ जाएगा तो इनवर्स बन जाता है। कैसे बनता है इनवर्स मैंने आपको समझा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x ऐसे ही होगा हमारे पास कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सारे इनवर्स में आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज में क्या होने वाला है? एक्सरसाइज में ये होने वाला है कि इन इनवर्स फंक्शन का सम होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। इन्हीं के अंदर ऑपरेशन लिखने वाले हैं। इन्हीं की कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ फॉर्मूला कैसे हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहली बात कि अगर इनवर्स के अंदर थीटा में माइनस हो, थीटा मतलब जो एंगल दे रखा है उस एंगल के अंदर अगर माइनस हो तो उसको क्या करते हैं? ठीक है, तो वो माइनस कैसे बाहर आता है, क्या तरीका है निकालने का, पहले वो देखना जरूरी है। तो अगर कहीं पे लिखा है साइन माइनस थीटा तो उसका डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा आप लिख दोगे। दूसरा अगर हम लिख दें यहाँ पर टेन माइनस थीटा तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आप लिख देंगे। थर्ड अगर अगर आप लिख दें कॉसेक माइनस थीटा तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, मैंने 3 ही लिखे। अभी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और बचे हैं हमारे पास। तो यहाँ मैंने देखो 6 के 6 लिख के दिखा रखे हैं आपको। अब यहाँ बात ध्यान रखना कि ये वाले जो बचते हैं, ये वाले देखो यहाँ मैं ऐसे करके एल बना देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये एल बन रहा है। बस ये ध्यान रखना ये जो एल के अंदर आ रहे हैं ना, उनके माइनस ऐसे बाहर नहीं आते। उनके लिए आइडेंटिटी है, क्या है? अगर आपके पास लिखा है कॉस माइनस थीटा, ठीक है, क्या लिखा है? कॉस माइनस थीटा। अच्छा एक बात और है, ये इनवर्स में चल रहे हैं आपके, क्यों चल रहे हैं? इनवर्स में चल रहे हैं सबके सब। तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस थीटा। मतलब माइनस तो इसका भी बाहर आ रहा है लेकिन वो पाई के साथ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या कारण है, वो सब मैं डीप इंट्रो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, ये चीज पूछी नहीं जाएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक माइनस थीटा, फिर वही पाई माइनस सेक थीटा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉट माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट थीटा। इस ट्रिक से आप याद रखें कि जो एल बन रहा है, एल के अंदर जो आते हैं
उनको पाई माइनस थीटा में कर लेते हैं और बाकी सबका माइनस थीटा से डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ फॉर्मूले हैं अभी देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूलास ऐसे हैं जैसे कि आपने पढ़ा है, हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स। आपने पढ़ा था 10th में कि साइन थीटा, आपने ये पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये पढ़ा था ना आपने। ठीक, तो ये साइन का और कॉसेक में रिलेशन था। तो अब जब इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, या साइन और कॉस और सेक में क्या रिलेशन होगा, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन कुछ नहीं है, केवल थीटा से होगा। अगर हम थीटा को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो ये इसका रेसिप्रोकल तो है, ठीक। अगर हम थीटा को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो साइन से कॉसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉसिक इनवर्स, इसके नीचे 1 मान के रेसिप्रोकेट कर दें तो 1 अपॉन एक्स हो जाए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम बात करें कॉस की, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे हम बात करें टेन की, टेन इनवर्स, मैं कहता हूँ टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, अब की बार 1 अपॉन एक्स ले लेते हैं तो क्या होगा, फिर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, अब ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले ये आपके समझ में आ गए। अब हम आगे की बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या कुछ फॉर्मूले आ सकते हैं, ठीक है। तो एक दो फॉर्मूले और हैं हमारे पास, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स और वाई क्या है, इनकी थीटा है, जो भी एंगल्स होंगे वो है। अगर यही फॉर्मूला माइनस की बात करें कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखो यहाँ माइनस हो गया ना, तो कुछ नहीं करना है, केवल इनके साइन चेंज कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इस तरह के टेन के फॉर्मूले हमारे पास हो गए। और फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम एक बार साइन में भी चेंज करते हैं, एक बार कॉस में और एक बार टेन में। तो मान लेते हैं कि एक बार हम इसको पहले चलो टेन में कर लेते हैं चेंज, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स, यहाँ दो टेन है, यहाँ सिंगल टेन में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं इसी का ही है 2 टेन इनवर्स एक्स को हम किसमें करेंगे कन्वर्ट, हम कॉस में कर रहे हैं, एक बार साइन में एक बार कॉस में। चलो पहले साइन ले लेते हैं, तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस में, तो कॉस में करेंगे तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी के लिए इतने फॉर्मूले काफी है, बीच में छोटे मोटे लगते रहेंगे, वो हम बताते जाएंगे आपको। हाँ, अभी एक और होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसी टेन और कॉट में भी पाई बाई 2 होता है, ठीक है। चलिए वो भी दिखा देते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं। हाँ, ये भी कर लेते हैं, छोटे से फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। देखो क्या है, एक है हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक। दूसरा है हमारे पास, ये साइन में था, ऐसे कॉट टेन और कॉट में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड कॉसिक में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन फॉर्मूले और हैं हमारे पास, इन आइडेंटिटीज को आप याद कर लेंगे, ठीक है। लगभग सब फॉर्मूले हो चुके हैं, और जो एक दो बचे होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। एक्सरसाइज के साथ साथ छोटी छोटी बातें आती हैं, वो और
अदर्स फॉर्मूले लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अदर्स फॉर्मूले, जैसे cos 2x वाला फॉर्मूला लगता है, sin 2a वाला फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूले, इससे कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन में आएगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तब मैं वो आपको करा दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन चलो फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने कहा था कि कम से कम इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ माइनस आ गया थीटा के अंदर, और साइन का माइनस ऐसे ही डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो साइन का माइनस बाहर आ गया, और ये बचा साइन इनवर्स 1/2। अब हम चेक करेंगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, 1/30 की वैल्यू होती है, तो माइनस ऐसे लिखा, और इसको हम लिख देंगे कि साइन इनवर्स, और ये हो गया हमारे पास साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स से साइन कैंसिल, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, केवल कैंसिल, ठीक। साइन साइन, साइन और साइन इनवर्स घूमने गए, क्या बचा माइनस, यहाँ क्या बचा 30। अब ये डिग्री में आंसर है, हमें निकालना रेडियन में, किसमें, रेडियन में। मैं यहीं पे रेडियन में लिख सकता था, इस 30 को π/6 लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपको बता दूं, हो सकता है आपने लेवल में ना सीखा हो कि कैसे चेंज करते हैं। तो इसको रेडियन में लाना है, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 0 से 0 गया, और 3 6 जा 18, तो क्या आ गया -π/6। डायरेक्ट आप π/6 यूज करेंगे, ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं, हो सकता है कि आपको ना आता हो, ठीक है, और बहुत से बच्चों को आता भी है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos इनवर्स √3/2। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, पहले तो ये देखना है हमें, √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 cos में cos 30 की वैल्यू होती है, sin 60 की और cos 30 की। तो हम लिख देंगे इस cos को, तो ऐसे ही लिखेंगे इनवर्स को, और ये cos में हो गया हमारे पास cos 30 को मैंने अभी बताया, अपने π/6 लिखना है, क्या लिखोगे π/6। फिर देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास π/6, और ये इसका आंसर। समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।